बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा न्यू स्टाइल में हमने ये गोभी गोश्त रेडी किया है। बहुत यम्मी है, बहुत ही मज़ेदार। एक बार उसे ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको हमने ग्रेवी के साथ रेडी किया है। ये देखें, ये पहले आपने इस तरह बिल्कुल नहीं बना के खाया, एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी ये गोभी गोश्त रेडी होता है, बहुत मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि हम ग्रेवी वाला गोभी गोश्त आज रेडी करेंगे। इसके लिए जो मैंने 1 किलो गोभी लेके इसको मैंने काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इसको करेंगे बॉयल। पानी हमारा तकरीबन गर्म हो गया है। गोभी को हमने बारीक बारीक काटा है, ये हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करना है, ताकि इसका ये कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ये वैसे भी जो बाकी होती है, इसको बॉयल कर लें तो काफ़ी अच्छा होता है खाने में। जिनको जुड़ों वगैरह का मसला होता है तो उनको खाने में मसला भी नहीं होता है। लेंगे तो उसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गोभी गोश्त बनाने के लिए 1 किलो मैंने बीफ लिया हुआ है, जिसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। अच्छे से धो के मैंने वॉश करके फ्रीज़र में रख दिया था। तो अब इसको मैं डालूँगी कुकर के अंदर। बीफ को हम कुकर के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसके अंदर 1 कप हम पानी का डाल देंगे और इसको हम रख देंगे चूल्हे पे। 2 से 3 मिनट गोभी को बॉयल होते हुए हो गए हैं। तो ये देखें, अभी गोभी थोड़ी सी हमारी सख्त है, तो 1 से 2 मिनट इसको और मैं बॉयल होने दूँगी ताकि ये नरम हो जाए। दूसरी साइड पर बीफ को भी मैंने रखा हुआ था चूल्हे पे, तो इसको भी बॉयल आना शुरू हो गया है। अब जब इससे बॉयल आना शुरू हुआ है तो यहाँ पे इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। 2 बड़ी साइज़ के यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं, ये ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको मैंने काट लिया है मोटा मोटा सा। और साथ में यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी, ताकि इसे अच्छे से बॉयल आ जाए। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब ये देखिए काफ़ी तक ये नरम हो गई है। यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद इसका पानी हम इसको निकाल देंगे। सारे ये मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट मैंने इसको बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद यहाँ पे इसको मैं 6 से 7 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी, ताकि बीफ हमारा गल जाए। 6 से 7 मिनट मुकम्मल होने के बाद वेट मैंने खोल दिया है। बीफ हमारा गल गया है। जो हमने मसाले डाले थे वो भी अच्छे से गल गए हैं। यहाँ पे 1 कप मैं ऑयल का डाल दूँगी। 1 कप ऑयल का डालने के बाद साथ ही हम खुश्क मसाले भी डाल देंगे। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच में सूरज मिर्च पाउडर डालूँगी। स्पाइसेस कम से ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर लें यहाँ पे। और साथ में 1 खाने का चम्मच मैं डाल दूँगी नमक। साथ में डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून डाल दूँगी हल्दी पाउडर। ये हम बस मसाले डालेंगे। यहाँ पे अपने तेज़ आंच पे इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। मसाले सारे हमने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आग को अपने हाई पे रख लेना है। हाई पे करने के बाद इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। जितना अच्छा जो भुना हुआ होगा, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार जी रेडी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। न्यू तरीके से आज हम गोभी गोश्त की रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। तेज़ आंच पे इसको मैं पका रही हूँ। यहाँ पे बीफ के अंदर जो पानी था वो भी खुश्क होना शुरू हो गया है और यहाँ पे ऑयल इसको ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी भी थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी है, इसको हम खुश्क पहले अच्छे से करेंगे। यहाँ पे तेज़ आंच पे आप पकाएंगी तो ये जल्दी पक जाएगा। तो इसको हमने अच्छे से पानी खुश्क होने तक पकाना है। तो इसकी हम अच्छी से भुनाई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी से हमारी रेसिपी रेडी होने वाली है। बीफ के
बहुत अच्छे से मैं भुनाई कर रही हूँ। ये देखें पानी यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो गया है। जहाँ पे इसको हमें अच्छे से भूनना है। अगर ये नीचे से ये जलना शुरू हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा। तो इसको हम भूनते जाएंगे। इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि ये हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाए। इसके अंदर प्याज टमाटर नहीं रहने चाहिए बिल्कुल, जिसका पेस्ट बन जाना चाहिए। तो ये तभी जो मज़े के लगेंगे। इसको हमने अच्छे से भूनूंगी 2 से 3 मिनट अच्छे से मैं तेज़ आंच पे। बीफ के अच्छे से मैंने भुनाई कर ली, ये अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे इसको मैं खुले बर्तन में डाल लूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। बीफ को कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है। जहाँ पे कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, उसके अंदर जो मसाला लगा हुआ था वो भी ने निकाल लिया है। जहाँ पे तो ये जहाँ पे हम मुकम्मल हो गया है। जहाँ पे जो हमने गोभी को बॉईल किया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। गोभी हमारी पहले से पकी हुई है। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होने वाली है, बहुत ही यमी। मेरे सब्सक्राइबर जो आ रहे हैं बेल का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन प्रेस किया करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। 2 से 3 मिनट जहाँ भी इसको हम और पका लेंगे। हमारा यमी सा गोभी गोश्त इसके 1 से 2 मिनट हो गया है तकरीबन। इसको भूनते हुए इसके तेज़ आंच से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। ये अच्छे से अब भुन गया है। जहाँ पे इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास में फ़िलहाल पानी का डालूंगी। यहाँ पे एक गिलास इसके अंदर मैंने पानी का डाल दिया है। और इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, यहाँ पे आकर हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि थोड़ी बहुत जो हमारा जो कसर है वो अच्छे से पक जाए, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट हमारा आ जाए। कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसको पका लिया है, जो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। यहाँ पे 1 टीस्पून में डाल दूँगी गरम मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊँगी। बहुत यम्मी सा हमारा सालन रेडी हो गया है।